बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 और टाइप ऑफ मैट्रिसेस पार्ट 3 में खुशामदीद। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुके हैं और उन दोनों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पार्ट 3। यहाँ पर हमारे पास 3 किस्म के मैट्रिसेस हैं। सबसे पहले है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, फिर इसी ट्रांसपोज से रिलेटेड है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और फिर इसी ट्रांसपोज और सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले जाते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पर। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग म्यूचुअली द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो, उस मैट्रिक्स के हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज करें और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करें, तो रोज़ और कॉलम्स को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करने से जो नया मैट्रिक्स हमारे पास आएगा उस मैट्रिक्स को नाम देते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो, उसके रोज़ को चेंज करें कॉलम में और कॉलम्स को चेंज करें रोज़ में, तो इससे जो नया मैट्रिक्स हमारे पास आएगा उसे नाम देंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं? सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है X। अब हम इस मैट्रिक्स X का ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो नया मैट्रिक्स हमारे पास आएगा उसके ऊपर छोटी सी T लगाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स X था और इस X मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाला है, तो उसे नाम देंगे ट्रांसपोज ऑफ X। और इसे लिखने का तरीक़ा ये है। अब इसकी 2 एग्जांपल्स हमारे पास हैं कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरह निकालते हैं। देखें, हमारे पास एक मैट्रिक्स है मैट्रिक्स A, ये बराबर है 1 2 3 4 के। अब अगर हम इस A का ट्रांसपोज निकालना चाहें तो सबसे पहली बात यह है कि A ट्रांसपोज को हम लिखेंगे किस तरह। मैट्रिक्स A लिखें और इसके ऊपर स्मॉल t लगाएं, तो इसका मतलब होगा A ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज को निकालते किस तरह हैं? देखें, मैट्रिक्स A का पहला रो है 1 2। इस पहले रो को चेंज करें पहले कॉलम में 1 2। इसका दूसरा रो है 3 4। इसको चेंज करें दूसरे कॉलम में, तो रो चेंज हो गया कॉलम में। अब रो को कॉलम में चेंज करने से हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आएगा, इस मैट्रिक्स को नाम देंगे ट्रांसपोज ऑफ A का, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स A था। अब अगर इसी तब्दीली को हम एक और नज़र से देखें, हमने तो रोज़ को चेंज किया है कॉलम में, अगर हम यहाँ से कॉलम्स को चेंज करें रो में तो तब भी यही रिज़ल्ट आएगा। देखें, पहला कॉलम हमारे पास है 1 3। इसको यहाँ पहला रो बनाएं 1 3। दूसरा कॉलम है 2 4। इसे चेंज करें दूसरे रो में तो ये भी बराबर आएगा 2 4 में। इसीलिए ये कहना बिल्कुल ठीक है कि किसी मैट्रिक्स के रोज़ को कॉलम्स में चेंज करें या कॉलम को रोज़ में चेंज करें तो उसे जो मैट्रिक्स आएगा उसे नाम देंगे ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब दूसरा हमारे पास है मैट्रिक्स B। तो मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? इसके भी रोज़ को कॉलम्स में चेंज करें या कॉलम को रोज़ में चेंज करें तो रिज़ल्ट दोनों केसेस में सेम आएगा। देखें, पहला रो हमारे पास है ABC। इससे बनाएं पहला कॉलम ABC। दूसरा रो हमारे पास है DEF। इस DEF से बनाएंगे दूसरा कॉलम DEF। तीसरा रो है GHI। इस GHI को चेंज करें तीसरे कॉलम में। तो देखें, हमने रोज़ को चेंज किया है कॉलम में। अगर हम इसी मैट्रिक्स के कॉलम्स को चेंज करें रोज़ में तो तब भी यही रिज़ल्ट आएगा। देखें, पहला कॉलम है ADG। इसको पहला रो बनाए तो ADG। दूसरा कॉलम है BEH। इसको दूसरा रो बनाए तो BEH।
तीसरा कॉलम है CFI, उसको तीसरा रो बनाया तो CFI। तो किसी भी मैट्रिक्स के कॉलम्स को रोज़ में चेंज करें या रोज़ को कॉलम्स में चेंज करें तो इससे जो नया मैट्रिक्स आता है उस मैट्रिक्स को नाम देंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ताल्लुक भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के साथ है। अब कैसे है देखिए, इसको डिफाइन करते हैं कि ए मैट्रिक्स इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, एक ऐसा मैट्रिक्स जो खुद अपने ट्रांसपोज के बराबर हो उस मैट्रिक्स को नाम देते हैं ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। देखिए पहले हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किया तो देखें मैट्रिक्स ए और ए ट्रांसपोज डिफरेंट है, फिर मैट्रिक्स बी और बी ट्रांसपोज ये डिफरेंट है। लेकिन कुछ मैट्रिसेस ऐसे भी हैं कि जो खुद अपने ट्रांसपोज के बराबर होते हैं, मतलब वो जिस तरह होते हैं ट्रांसपोज निकालने के बाद भी उनमें कोई तब्दीली नहीं आती, वो उसी तरह रहते हैं जिस तरह अपनी ओरिजिनल फॉर्म में थे। तो ऐसे मैट्रिक्स को नाम देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स ए है 1 2 2 4 1 2 2 4। अब इस मैट्रिक्स का हम निकालते हैं ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो पहले रो को चेंज करें, पहले कॉलम में पहला रो है 1 2 तो इसको पहला कॉलम बनाएं। दूसरा रो है 2 4, इसे चेंज करें दूसरे कॉलम में तो ये आएगा 2 4। अब देखें मैट्रिक्स ए बराबर है 1 2 2 4 और ए ट्रांसपोज भी बराबर है 1 2 2 4। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए एक ऐसा मैट्रिक्स है कि जो खुद अपने ट्रांसपोज के बराबर है, इसलिए हम इस मैट्रिक्स ए को नाम देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब मैट्रिक्स बी पर जाएं तो मैट्रिक्स बी हमारे पास है 1 2 3 2 4 5 3 5 6। इस बी का हम ट्रांसपोज निकालते हैं। रो को चेंज करें कॉलम में या कॉलम को चेंज करें रो में। पहला कॉलम है 1 2 3, इसको पहला रो बनाए 1 2 3। दूसरा कॉलम है 2 4 5, इसको दूसरा रो बनाए 2 4 5। तीसरा कॉलम है 3 5 6, इसको थर्ड रो में चेंज करें तो 3 5 6। तो अब देखें जो हमारे पास मैट्रिक्स बी है इसमें पहला एलिमेंट 1, यहाँ भी पहला एलिमेंट 1, दूसरा 2, यहाँ भी 2, फिर 3 3। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखें तो 2 इज इक्वल टू 2, 4 इज इक्वल टू 4, 5 इज इक्वल टू 5, 3 इज इक्वल टू 3, 5 इज इक्वल टू 5 एंड 6 इज इक्वल टू 6। मतलब बी मैट्रिक्स जिस तरह था, जब इस बी का ट्रांसपोज निकाला तो ट्रांसपोज भी बिल्कुल वही है जिस तरह ये मैट्रिक्स बी था। तो इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। मतलब ये बी एक ऐसा मैट्रिक्स है कि इसका हमने ट्रांसपोज निकाला तो ट्रांसपोज निकालने के बाद भी इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, इसलिए हम इस मैट्रिक्स बी को नाम देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहेंगे? ऐसा मैट्रिक्स जो खुद अपने ट्रांसपोज के बराबर हो, यानी कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकालने के बाद भी उसमें कोई तब्दीली ना आए, तो उसको नाम देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको डिफाइन करते हैं कि इफ नेगेटिव फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, अगर किसी मैट्रिक्स की नेगेटिव फॉर्म और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एक दूसरे के बराबर हो तो उस मैट्रिक्स को नाम देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। कोई मैट्रिक्स खुद अपने ट्रांसपोज के बराबर हो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स की नेगेटिव फॉर्म और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर हो तो उसको नाम देंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए 0 -3 3 0। पहले हम इस मैट्रिक्स की नेगेटिव फॉर्म निकालेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर देखेंगे कि इसकी नेगेटिव फॉर्म और इसका ट्रांसपोज एक दूसरे के बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे -a। -a निकालने का सबसे आसान तरीका ये है
कि मैट्रिक्स ए के जिस एलिमेंट के साथ जो साइन है उस साइन को चेंज करें। सबसे पहले देखें 0, तो 0 के साथ प्लस या माइनस जो भी साइन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर इसके बाद -3 है तो इसे चेंज कर दें +3 में, फिर +3 को चेंज करना है -3 में और 0 को लाएं अपनी जगह पर। तो -a यानी नेगेटिव फॉर्म ऑफ a इज इक्वल टू 0 3 -3 0। अब इसी a का निकालेंगे ट्रांसपोज। a की नेगेटिव फॉर्म हमने निकाली, अब इसी a का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो a ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? देखें पहला रो हमारे पास है 0 -3, तो इसको बनाएं पहला कॉलम 0 -3। सेकंड रो को चेंज करें सेकंड कॉलम में, तो ये आएगा 3 0। तो अब हमारे सामने देखें नेगेटिव फॉर्म ऑफ a यानी -a भी आया है और ट्रांसपोज ऑफ a भी आया है। तो अब इस नेगेटिव फॉर्म और ट्रांसपोज को कंपेयर करें। फर्स्ट एलिमेंट दोनों में 0, सेकंड एलिमेंट दोनों में 3, थर्ड एलिमेंट दोनों में -3 और फोर्थ एलिमेंट दोनों में 0। इसका मतलब ये है कि ये A एक ऐसा मैट्रिक्स है कि इसकी नेगेटिव फॉर्म और इसका ट्रांसपोज ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे -a इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। अब -a स्क्यू सिमेट्रिक होगा या A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा या मैट्रिक्स A स्क्यू सिमेट्रिक होगा। देखें ये -a भी इसी A की नेगेटिव फॉर्म है, ये ट्रांसपोज भी इसी A का है। तो मतलब ये कि ये A ऐसा मैट्रिक्स है कि इसकी नेगेटिव फॉर्म और इसका ट्रांसपोज एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए मैट्रिक्स A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पार्ट 3 अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 में एक्सरसाइज 1.2 के साथ हाजिर होंगे और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।